बहुत समय पहले भारत के मध्य में एक समृद्ध राज्य था, अवंती राज्य। यहाँ के महाराजा थे विक्रमादित्य, जो अपनी न्यायप्रियता और प्रजापालक स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी रानी चंद्रलेखा बुद्धिमान और दयालु थीं। एक दिन राजा विक्रमादित्य दरबार में न्याय कर रहे थे। प्रजा की हर समस्या को वे ध्यान से सुनते थे। रानी चंद्रलेखा भी कभी कभी दरबार में आती और अपने सुझाव देती थीं। राज्य के एक गांव में दो किसान थे। देवदास और केशव दोनों में जमीन को लेकर विवाद था। देवदास अमीर था और केशव गरीब। देवदास ने अपने धन का इस्तेमाल करके गांव के मुखिया को रिश्वत दे दी। जब दोनों राजा के दरबार में आए तो मुखिया ने देवदास के पक्ष में झूठी गवाही दी। राजा को कुछ शक हुआ, पर प्रमाण नहीं था। विक्रमादित्य ने कहा, मैं 3 दिन में अपना फैसला दूंगा, तब तक मैं खुद जांच करूंगा। रानी चंद्रलेखा ने राजा से कहा, स्वामी, मुझे लगता है इस मामले में कुछ गड़बड़ है। मैं कल भेष बदलकर गांव जाऊंगी और सच्चाई पता करूंगी। अगली सुबह रानी एक साधारण स्त्री के भेष में गांव गई। उन्होंने दोनों किसानों के परिवारों से बात की, खेतों का निरीक्षण किया और पुराने कागजात देखे। रानी को पता चला कि जमीन असल में केशव के पिता की थी। देवदास ने मुखिया को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी थीं। झूठ बोलने के लिए रानी ने यह सब जानकारी छुपकर देखी और सुनी। जब दरबार लगा तो रानी चंद्रलेखा भी वहां उपस्थित थीं। राजा विक्रमादित्य ने अपना निर्णय सुनाया, मुझे इस मामले की जांच में कुछ गलत प्रतीत हुआ, इसलिए मैंने एक विशेष जांच करवाई है। तभी रानी आगे आई और बोली, महाराज, मैं आपकी अनुमति से अपनी जांच के परिणाम प्रस्तुत करना चाहती हूँ। रानी ने सारे सबूत प्रस्तुत किए, पुराने दस्तावेज, गांव के ईमानदार लोगों की गवाही और मुखिया की रिश्वत की जानकारी। मुखिया महाराजा विक्रमादित्य ने घोषणा की, केशव को उसकी जमीन वापस मिलेगी। देवदास को 4 महीने की कैद और 5 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना होगा, जो गरीब किसानों में बांटा जाएगा। मुखिया को उसके पद से हटाया जाता है। केशव और उसका परिवार राजा रानी के चरणों में गिर गए। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महारानी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इस घटना के बाद राजा विक्रमादित्य ने राज्य में कई नए नियम बनाए। हर गांव में एक न्याय समिति होगी। गरीबों को मुफ्त वकील मिलेंगे। कोई भी अधिकारी रिश्वत लेता पकड़ा गया तो सख्त सजा होगी। रानी चंद्रलेखा को न्याय मंत्री बनाया गया। पूरे राज्य में खुशी मनाई गई। प्रजा ने राजा रानी की जय जयकार की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो 1 लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया।